सबके बीच में हेल इन्फर्नो वर्सेस सिली, उनकी भी बीच की फाइट लगभग होना के गए, पर जहां वो पहुंचे रेवन उनका इंतजार कर रहे थे, पर फाइनली सिली वर्सेस हेल इन्फर्नो उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। जतिन वो डाउन करेंगे, कलयुग वो यहां पर डाउन कर दिए गए, जतिन उनका एलिमिनेशन हुआ और टीम सिली कल के दिन पे उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। गॉटन वो आगे बढ़े, S12 के सारे शॉट्स उन्होंने मिस कर दिए। वहीं अगर ट्रॉय की बात की जाए, फॉरएवर के ऊपर पुश उनका भी हमने देखा, पेका उन्होंने वहां पे एक नॉक निकाला, एक फ्रैग भी निकाला, और बाकी प्लेयर्स जब तक आते हैं तब तक पेका ने अपनी पोजीशन भी कुछ हद तक तो चेंज जरूर करी है। नेट्स करे जा रहे हैं, स्मोक्स करे जा रहे हैं पेका की तरफ से, बट फॉरएवर ये फ्रैग जरूर निकालना चाहते हैं, बट पीछे से भी कवर आ रहा है। और देखिए फॉरएवर के बीस्ट को यहाँ पे डाउन किया गया। ट्रॉय तमिलियंस बेहतरीन प्रदर्शन उनका देखने को मिला, बट जैसे ही पेका ओपन में गए रिस्क उन्होंने लिया, नॉक खुद को भी करा गया, बट इन्फर्नो एक मौका जरूर यहाँ पे उनका अंदर गए जरूर है, बट पेका ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उनको बचा नहीं पाए। इन्फर्नो यहाँ पे इस फाइट को बहुत जल्दी उनको जीतना पड़ेगा। पीछे से प्लेयर भी आ रहे हैं, सही समय पे स्प्रे आया रणवीर का, इन्फर्नो ने गोल गोल जरूर घुमाया, बट अब फॉरएवर का बस एक प्लेयर बचा है जिनको कुछ खास करने की है जरूरत। पर इन सबके बीच में RGC उनका भी आगमन हो चुका है। हनी आए और हनी आते ही चले गए, यानी उनको मौका ही नहीं मिला कि वहां से वो कुछ कर पाते। और बाकी खिलाड़ियों को आप देखें, वो यहाँ से ऑलरेडी चलते बने। पल्लोसिफर एक आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी, ट्रॉय तमिलियन वहां पर दो खिलाड़ी उनके डाउन पड़े हुए, पर डोप उन्होंने वो फिनिशेस वहां से। वही शेल्टर के अंदर अगर बात की जाए तो दो टीम्स ऑलरेडी वहां पे, बट लूसिफर इस खिलाड़ी के पास एक मौका जरूर, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, क्लच करने की चाहत उनके मन में जरूर, बट ऐसा कुछ अभी नहीं हो पाएगा। दोनों प्लेयर्स को भरपूर डैमेज दिया उन्होंने, बट सिर्फ डैमेज ही दे पाए ऋषि। पर आप सोचे कि ये कितना बड़ा रिस्क था स्पीरो, क्योंकि एक अगर S12 का फटका सही ठिकाने पर पड़ा होता तो वहां पर दोनों खिलाड़ी लाइन ऑफ फायर में आते और उनको हम एलिमिनेट होता हुआ देख पाते। पर RGC अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि एक छोटा सा शैक और वहां पर तीनों खिलाड़ी फंसे हुए आपको दिखाई देंगे। लोकी उनकी वेपन रीलोड पर नहीं है, रीलोड करने की जरूरत पड़ेगी। स्माइल एजिल वो डाउन किए, लोकी वो भी डाउन कर दिए गए, ग्रेनेड अंदर के साइड पर। RGC उनका एलिमिनेशन, पर वो संचित का ग्रेनेड था, उन्होंने अपने तीनों प्लेयर के खुद को ग्रेनेड से ही एलिमिनेट कर दिया। दूसरी दिशा में डाउन हुआ स्केप्स और उनके सामने THWX नॉनिक्स के जो खिलाड़ी है वो तैयार है। लविश उन्हें डाउन किया गया, रश बॉय वो भी डाउन हुए, और देखते ही देखते THW उनके पास चारों खिलाड़ी थे, उन्होंने अपना 2 खिलाड़ी गवा दिया। स्केप्स उनको रिवाइव नहीं किया जा सका, और वो GDR थे जिन्होंने उनका फिनिश वहां से चोरी किया है। पर रैल्फी TWM के भी खिलाड़ी यहां पर मौजूद है, जी हाँ उन्होंने ग्रेनेड किया था, पर वो रोमन का ग्रेनेड था जिन्होंने हर्ष को एलिमिनेट किया। बट आदि और डार्क लॉर्ड बहुत अलग अलग हैं, वहां पे एक दूसरे को कवर देना पॉसिबल नहीं है, और रैल्फी का नेड आया, आदि हुए डाउन। हम सबको पता है चैट में क्या चल रहा होगा राइट नाउ, बट डार्क लॉर्ड ओपनिंग्स का एडवांटेज अभी भी है। जहां पर सरकार गेमिंग वर्सेस GDR फाइनली उनकी फाइट की शुरुआत, और एक नॉक करने के बाद सीधा पुश करने का डिसाइड किया गया, पर इतने ज्यादा ओपन में आके उन्होंने गाड़ी क्यों रोक दी। डैमेज तो खैर उनको बहुत ज्यादा पड़ चुका है, पर एक ग्रेनेड और उससे GDR उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पर व्हाट, सरकार गेमिंग वो आते ही चले गए और उनको ना फिनिशेस मिले ना ही प्लेसमेंट पॉइंट। शायद वो एक ग्राफ वहां पर उन खिलाड़ियों को बचाता हुआ, और एक बार फिर से GDR ग्रेनेड्स के साथ तैयार। और उनको तो अभी जोन में जाना पड़ेगा। अब उनके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप नीचे से जाइए या तो आप ऊपर से जाइए। नीचे एक बार वो चेक कर चुके हैं, तो सिली के बारे में नहीं पता उनको। नीचे से जाना अगर वो चुनेंगे तो पूरी तरह से बैकफुट पे जाएगी GDR, बट ये बहुत अग्रेसिव टीम है, वो ऊपर से जाना चाहते हैं, सीधा रश करते आपको नजर आ रहे हैं, करीब ही बहुत आ चुके हैं। बट विंड गॉड मोलेटोव काफी अच्छी यहाँ पे जस्ट चली ने एक नॉक जरूर निकाला, बट गॉड्स रेन को देखिए अभी भी थोड़ा होल्ड करने की चेष्टा है उनके मन में, बट पुश अप वो करना तो पड़ेगा ही उनको, और कोई चारा उनके पास नहीं है। बट निंजा जॉर्ज लाइक सिली के नूब को जरूर डाउन किया, जेली के नेड ने जस्टिन को डाउन किया। इस बार भी आप कह सकते हैं कि टीम जेली के पास पूरा एडवांटेज, और जेली ही इज अ मैन ऑन अ मिशन। क्या कमाल का प्रदर्शन ये अकेला खिलाड़ी दिखाता हुआ। देखिए बस नाम जेली है, वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं। जब भी प्रतिद्वंदी उनके सामने आते हैं वो खुलकर वार करते हैं, और इस बार भी उन्होंने वो 4 फिनिशेस निकाले। निंजा जॉर्ड उनके सामने दिखाई दिए, सैम वाई निंजा जॉर्ड उनका एलिमिनेशन, और टीम जेली 4-0 का स्कोर इस वक्त चलता हुआ। पर FS वो थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार, जेली वो डाउन है, सैम वो बचते हैं आखिरी खिलाड़ी। इससे बेहतर टाइमिंग नहीं हो सकती थी FS के लिए। ड्रीम्स वो एक्सपीरियंस का पूरा उन्होंने झोंक दिया अपना, एंड
बेहतरीन एफर्ट एफएस की तरफ से कहना पड़ेगा। इट्स फिनोमिनल, सही टाइमिंग पे सही पुश और वो एक्स्ट्रा फिनिशेस आपके पास। हालांकि अभी तक कोई फाइट्स ली नहीं थी एफएस ने, और जब ली तो कमाल की फाइट्स ली। बट अभी भी जीत थोड़ी सी दूर। विंडगॉड ने जो सर्वाइवेबिलिटी दिखाई है नीचे वो कमाल की, बट यहां से बाहर निकलना काफी मुश्किल। रास्ता उन्होंने रोक दिया गाड़ी फंसा के। क्या बाहर निकलना पॉसिबल भी है साइड में से? ये बहुत बड़ा सवाल विंडगॉड के लिए। नहीं निकल सकते, फंस चुकी है विंडगॉड और तीनों खिलाड़ी वो बिल्कुल फंस के रह गए। पर मैं देख पा रहा हूँ TWM उनका एक खिलाड़ी बचा हुआ है, अभी भी जोन के बाहर है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा दूसरा पायदान यानी कि 6 प्लेसमेंट पॉइंट वो टीम लेके जा सकती है, उसके अलावा कुछ और तो नहीं होने वाला। पर वो भी चाहते हैं कि प्ले जोन के बाहर फिनिश दे दें विंडगॉड को। आप देखिए लेब्रॉन वो जा चुके हैं, पर इसी बीच एक और ग्रेनेड आया पर साहिल उनका भी एलिमिनेशन और विंडगॉड इस मुकाबले से बाहर हुई। पर एफएस उनको फिनिशेस एक भी नहीं मिले और अरीब वही हैं जो अकेले बचे अपनी टीम से। अरीब आखिरी प्लेयर है। क्या अरीब यहाँ पे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर क्लच करके दिखा सकते हैं? एफएस के चारों प्लेयर्स अपने पैरों पे। हालांकि अरीब को अभी जोन में भी जाना है, 15 मीटर का सफर है। स्मोक किए हैं तो पोजीशन के बारे में अंदाजा तो एफएस को भी जरूर होगा। इंसीडियस को स्पॉट भी किया, कवर में पहुंचे भी नहीं है और उनको